हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 फिजिक्स का 19 पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स। द करंट थ्रू द बल्ब इज। तो पावर होता है P इक्वस टू वी आई। भाई आपको पावर दिया हुआ है 100 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 220। आपसे करंट पूछा गया है तो यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा 100/, जीरो से जीरो काट लेंगे तो 10/22। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5/11। 1/11 होता है 0.99। तो यहाँ से हो जाएगा इंटू 5, 9×5 = 45। तो आई का वैल्यू आ जाएगा 0.45। ऑप्शन सी इसका राइट है, 0.45। ए डिवाइस ऑफ 60 वाट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। द करंट इन द डिवाइस। आपको यहाँ पर पावर दिया हुआ है P इक्वस टू वी आई। पावर है 60 वाट का और वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट का। आपसे करंट पूछा गया है आई का वैल्यू, तो 12×5 = 60। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 100 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द करंट फ्लो थ्रू द फैन। आपसे करंट का वैल्यू पूछ रहा, आपको पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया है, तो हो जाएगा P इक्वस टू वी आई। पावर है 10 वाट का और वोल्टेज है 20 वोल्ट का। करंट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, जीरो से जीरो चला जाएगा तो आई का वैल्यू आएगा 1/2। 1/2 होता है 0.5। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। टू रजिस्टर्स each of 10 ohm are connected in parallel. The combination is turned into connected in series to a third resistor of 10 ohm and the battery of 6 volt. Power supply of the battery. आपको बोल रहा है दो रेजिस्टेंस से 10 ओम का कनेक्टेड है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से आ जाएगा 10 देंगे 100, 100/20, 5 ओम का रजिस्टर आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा जब ये 10 ओम का कनेक्टेड होगा पैरेलल में। बोल रहा है ये जो रेजिस्टेंस आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको कनेक्ट किया गया है थर्ड रजिस्टर से जो कि 10 ओम का है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो जब सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2। R1 अभी हम लोग निकाले हैं 5 ओम, R2 जो दिया हुआ है ये 10 दिया हुआ है। ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम का, 15 ओम का। आपसे बोला गया पावर सप्लाई क्या होगा, तो पावर होता है P इक्वस टू वी आई और V इक्वस टू होता है I इंटू आर। आपको वोल्टेज दिया है तो वोल्टेज को तो रखना है, आपको I के फॉर्म में निकालना है। यहाँ से I का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो I का वैल्यू आ जाएगा I इक्वस टू V/R। इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं P इक्वस टू V इंटू V/R। तो पावर का दूसरा फार्मूला हो गया P इक्वस टू V²/R। वोल्टेज दिया हुआ 6 का स्क्वायर हो गया 36, रेजिस्टेंस दिया हुआ 15, तो 15 दूनी का 30 दशमलव समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज मेंटेन इन अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम। द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इन 1 सेकेंड। जूल्स हीटिंग इफेक्ट जो है H इक्वस टू I² RT। आई आपको करंट दिया हुआ है तो 0.4 इंटू 0.4, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16, 16 दूनी का 32, 32 आएगा। एक डिजिट यहाँ है और दूसरा डेसिमल यहाँ है, तो 2 डिजिट से पहले आपका दशमलव लगेगा, तो 0.32। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द पावर इनपुट टू अ सर्किट व्हेन चार्ज ऑफ Q कूलम इज फ्लोइंग थ्रू
flowing for t सेकेंड फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज v। आपसे पावर पूछ रहा, तो पावर इक्वल टू होता है भाई वी आई। आपको क्यू के टर्म में पूछा जा रहा, तो क्यू इक्वल टू होता है आई टी, आई इंटू टी। यहाँ पर आई की जगह पर रखेंगे तो आई का वैल्यू यहाँ से आएगा क्यू बाई टी। इस आई का वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो v इंटू आई की जगह पर लिखेंगे क्यू बाई टी। तो पावर हो गया क्यू भी इंटू क्यू भी बाई टी। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, क्यू भी बाई टी। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिस्पाइटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। आपसे बोले रेट, मतलब ये टाइम के साथ रिलेटेड है, इसको बोलते हैं पावर। पावर होता है वर्क बाई टाइम या फिर एनर्जी बाई टाइम। जब किसी टाइम के रिस्पेक्ट में बात होगा तो हम लोग पावर निकालते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द हीट प्रोड्यूस इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू। हीट जो प्रोड्यूस होता है वो करंट से कैसा रिलेशन है, तो एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इंटू आर टी। आर रेजिस्टेंस हो गया और टी टाइम हो गया। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए करंट फ्लोइंग थ्रू अ 10 ओम रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ 10 ओम का पर सेकंड, हर एक सेकंड में, इन विच 360 जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस। 360 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा। तो ये हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। आपको हीट दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है 360, आपसे आई का वैल्यू पूछा है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का और टाइम दिया हुआ पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में। इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ से 6। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, 6 एम्पियर। In an electric circuit where 5 lamps are connected in series, if the power, voltage, current and resistance are respectively P, V, I and R respectively, then which of the following relation holds true? पावर होता है P इक्वल टू वी आई। हम सबको पता है कि V होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। अगर I का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो I हो जाएगा V बाई आर। आई का वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो v इंटू आई की जगह पर v बाई आर रखेंगे तो v बाई आर। तो यहाँ से एक बनेगा पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। दूसरा यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, v का वैल्यू अगर डायरेक्ट हम रखते हैं यहाँ पर तो v इक्वल्स टू आई आर होता है। v का वैल्यू अगर डायरेक्ट रखेंगे तो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू v का जगह पर क्या होगा आई आर, आई इंटू आर इंटू आई। तो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर हो गया आई स्क्वायर आर, और पावर को दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। देखिए ये आपको दिया हुआ है आई स्क्वायर आर, तो पावर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन अ हाउस अ टीवी सेट रेटेड 150 वाट इज ऑपरेटेड 4 आवर, 4 घंटा टीवी चलता है, एंड 1500 वाट इलेक्ट्रिक हीटर इज ऑपरेट फॉर 25 मिनट। ये पर डे 25 मिनट चलता है। द एनर्जी कंजम्पशन वैल्यू पर डे फॉर टीवी सेट एंड इलेक्ट्रिक हीटर। टीवी का जो वाट दिया हुआ है आपको 150 दिया हुआ है। टीवी 150 वाट का है और ये रोज़ चलता है 4 घंटा। तो यहाँ से हो जाएगा 600 वाट आवर। एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ आपको जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये 1500 वाट का है, 1500 वाट का है और ये डेली चल रहा 25 मिनट, 25 मिनट। इसको जो आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, 6 का टेबल में 25 बार में जाएगा 150, 25 का स्क्वायर होता है 625 वाट आवर। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। In an electric circuit, if power, voltage and resistance are represented by P, V and R respectively, then the correct relation between them, पावर होता है P इक्वल्स टू वी आई
अब भी इक्वल टू होता है आई आर जितना भी रिलेशन दिया हुआ है सब में वी आर के टर्म में दिया हुआ है, मतलब आई को रिप्लेस करना है। यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे तो आई हो जाएगा वी बाई आर। इस आई का वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो वी इंटू आई की जगह वी बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा वी स्क्वायर बाई आर। ऑप्शन ए इसका राइट है। A bulb drawn 36 watt when connected to 12 volt supply. If the connected to 6 volt supply, then the power consumed will be consumed will be। तो पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। सेम सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा P1 बाई P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर। आपको पहला पावर दिया हुआ है 36 वाट और दूसरा पावर पूछा है। पहला वोल्टेज है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और दूसरा पावर दिया हुआ है आपको 6 का स्क्वायर 36। तो ये चला जाएगा यहाँ से 4 बार में, इस 4 से ये चला जाएगा 9 बार में, तो पावर आएगा 9 वाट। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। The material most suitable for making filament of an incandescent bulb। सिंपली ये पूछना चाह रहा है बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। आपको अगर पूछा जाता है कि हीटर का जो कॉयल होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। हीटर कॉयल नाइक्रोम का बना होता है और फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। The power of an electric equipment through which a charge of 50 coulombs is flowing per 5 सेकेंड, हर 5 सेकेंड में 15 कूलम करंट पास हो रहा। When it is connected to 20 वोल्ट सोर्स। आपसे पावर पूछा है तो पावर होता है P इक्वल्स टू वी आई और आपको यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है 20 और यहाँ से आपको करंट निकालना होगा। करंट तो Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। आप याद कर सकते हैं QI T। तो Q का वैल्यू आपको दिया हुआ 15, I का वैल्यू आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा I का वैल्यू 3 एम्पियर। वोल्टेज का वैल्यू आपको दिया हुआ 20, करंट आया है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 60 वाट। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा 60 वाट। टू बल्ब ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 3 वोल्ट सोर्स। पैरेलल में कनेक्टेड है, जब पैरेलल में कनेक्ट रहता है तो वोल्टेज दोनों वायर से बराबर जाएगा। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए टू दैट ऑफ बल्ब बी इज़ 1:3। रेशियो दिया हुआ आपको रेजिस्टेंस का। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द बल्ब ए टू द बल्ब बी। आपसे हीट पूछा है, मतलब पावर पूछा है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है यहाँ से R1 बाई R1 R2 का जो रेशियो है 1:3 है। पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर। जब पैरेलल में कनेक्ट है दोनों तार तो भी का वैल्यू सेम होगा, वोल्टेज दोनों वायर में सेम जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 है, रेजिस्टेंस का रेशियो, तो पावर का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:1। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। टू बल्ब ए एंड बी आर रेटेड 100 वाट एंड 25 वाट रिस्पेक्टिवली एट अ गिवन वोल्टेज। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए टू द बल्ब बी। अभी हम लोग देखें कि पावर जो होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। मतलब गिवन वोल्टेज है, जो गिवन रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो पावर जो आ जाएगा यहाँ से पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आपसे रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग P1 बाई P2 इक्वल्स टू R2 बाई R1। आपको पावर का रेशियो दिया हुआ है 100/25
इक्वल्स टू R2/R1। ये जब कटेगा तो ये देगा 4:1, मतलब R1 है आपका 1 और R2 है 4। तो यही बोला था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 1:4। Which of the following formula does not represent the heat produced in a conductor due to flow of electric current? एक फार्मूला तो ये है H=I² जूल्स हीटिंग इफेक्ट। दूसरा है VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वोल्टेज करंट टाइम, ये है। तीसरा देखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। देख लेते हैं ये कैसे सही हो रहा है। पावर बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है V²/R। मैथ ये बोलता है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही राइट हैंड साइड में करेंगे। अगर यहाँ टी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी टी से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है पावर होता है वर्क बाई टाइम। जब यहाँ से W को निकालेंगे तो W हो जाएगा पावर इंटू टाइम। ये जो वर्क है, वर्क को ही तुम लोग बोलते हैं एनर्जी, वर्क को ही बोलते हैं एनर्जी। तो ये क्या हो गया, एनर्जी आ गया। तो ये भी सही है। आपका जो गलत है यही बोला था, डज नॉट फॉलो। तो IR² टी ये फॉलो नहीं करता है, इसके अलावा सब सही है। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2200 वाट एट 220 वोल्ट। द मिनिमम रेट ऑफ द फ्यूज वायर टू बी कनेक्टेड टू द डिवाइसेस। पावर बराबर होता है VI। पावर दिया हुआ है 2200, वोल्टेज दिया हुआ है 220। आपसे करंट का वैल्यू पूछा है, 0 से 0 चला जाएगा, 22 का 22, एक 0 बचेगा। तो यहाँ से 10 एम्पियर, ऑप्शन सी इसका राइट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पावर P, करंट I, रेजिस्टेंस R एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V। पावर होता है VI, ये सही है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे पावर इक्वल्स टू V²/R। ये देखते हैं ये कैसे आया है। तो P इक्वल्स टू होता है VI और V इक्वल्स टू होता है IR। R का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो R हो जाएगा V का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो V का वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा IR इंटू I। तो यहाँ से आ जाएगा I²R। तो पावर का तीसरा फार्मूला हो गया I²R। मतलब पहला गलत है, यही पूछा था गलत कौन सा है, तो पहला ही गलत है। ए हीटिंग डिवाइस ऑफ पावर 1100 वाट इज डिज़ाइन टू ऑपरेट 220 वोल्ट लाइन। इफ़ वन अ पर्टिकुलर डे द लाइन वोल्टेज ड्रॉप 110 वोल्ट, देन द करंट थ्रू इट एंड आउटपुट पावर विल बी डैश एंड डैश। आपसे पूछा है करंट कितना होगा और पावर कितना हो जाएगा। तो पावर होता है P इक्वल्स टू V²/R। V²/R। पावर आपको दिया हुआ है 1100, वोल्टेज दिया हुआ है 220 का स्क्वायर, 220 गुना 220/R। यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, 1 0 1 0, ये 2 0 को काट देगा। 11 से काटेंगे 2 बार में, तो रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 44। V इक्वल्स टू होता है IR, I इंटू R। आपसे करंट भी पूछा था, तो यहाँ से करंट हम लोग निकाल सकते हैं V इक्वल्स टू IR। I का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V/R। V दिया हुआ आपको 110 110 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 44। 11 से काटेंगे 4 बार में, 11 से काटेंगे 10 बार में, 10/4 होता है 2.5। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। यहाँ से पावर निकाल लेते हैं। पावर होता है P इक्वल्स टू V इंटू I। वोल्टेज दिया हुआ आपको 110 और करंट आया है 2.5। तो 25 दही का हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से दशमलव से 0 कट जाएगा, दशमलव से 0 कट जाएगा तो बचेगा 11 गुना 25। 25 दही का 250 और 25 ऐड करेंगे तो 275 वाट। ऑप्शन डी इसका राइट है। The formula for Joule's heating effect is represented as dash
In the option, H denotes the heat produced, I denote current flow through the conductor, R is the resistance and T is the time. H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ये दिया हुआ नहीं है, आपसे भी आई और टी के फॉर्म में पूछा है। तो हीट होता है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है, H इक्वल टू VIT। द इलेक्ट्रिक ओवन इज रेटेड 2500 वाट। द एनर्जी यूज्ड बाई इट इन 5 आवर। 5 घंटे में कितना करेगा एनर्जी यूज? 1 घंटा में करता है 2500, तो 5 घंटा में करेगा 25 पचे 125 और डबल जीरो। इसको किलो का फॉर्म में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 12.5 और 1 2 3 और 10 का पावर 3, तो ये हो गया 12.5 किलो। 10 का पावर 3 को बोलते हैं किलो वाट आवर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का। व्हेन 5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट 5 मिनट। 5 मिनट के लिए करंट इसमें से फ्लो हो रहा, आपसे हीट पूछ रहा। तो H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। आई दिया हुआ है आपको 5 का स्क्वायर हो गया 25। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 300 हो जाएगा। यहाँ पर 25 दिया का आ जाएगा 75। 2 जीरो यहाँ पर है, अब 1 जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा 3 जीरो। आपको पावर के फॉर्म में पूछा है, पावर 3 4 5 दिया हुआ है, तो पावर को कन्वर्ट करेंगे 7.5 इंटू 10 का पावर 4 जूल। ऑप्शन ए इसका राइट है। 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, आपसे पूछना चाह रहा है 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर पूछना चाह रहा, तो इसका वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये सेकंड वीडियो जो है इस सीरीज़ का, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 1 किलो वाट आवर को बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। जो घर में हम लोग मीटर लगा हुआ रहता है उसमें आप देखिएगा यूनिट लिखा हुआ रहता है किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर होता है 3.6 जूल के बराबर। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ए 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। हीट produced in the resistor is in 5 seconds is 200 joule. The potential difference across the resistance। पावर के फॉर्म में पूछ रहा है तो P इक्वल टू होता है VI। वोल्टेज पूछ रहा तो करंट निकालना होगा, पावर यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, आर इंटू टी। हीट आपको दिया हुआ 200, आई का वैल्यू निकालना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 और टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो 10 बच्चे 50, 50 से जाएगा ये 4 बार में, तो आई का वैल्यू यहाँ से आएगा 2 एम्पियर। आपको यहाँ पर पावर दिया हुआ है 200, भी का वैल्यू निकालना है और करंट आया है यहाँ से 2, सॉरी मिस्टेक हो गया, भी इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर। आई का वैल्यू निकाले हैं 2 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10, तो 10 दूनी का 20 वोल्ट यहाँ से आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 लैम्प्स आर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm and 20 ohm are in parallel and the battery of 20 volt is applied. If power voltage, current and resistance are represented by P, V and I and R respectively, which of the following relation hold true? पावर बराबर होता है V स्क्वायर बाई R, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। The property that must be possessed by the material to be chosen for the making heating element। घर में जो हीटर बनाने के लिए या फिर जो भी गीज़र होता है उसके लिए किस तरह का हम लोग को मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ वो जल्दी पिघलना नहीं चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट ये सही है। हाई रेजिस्टिविटी, जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। लो रेजिस्टेंस,
अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो हीट कम प्रोड्यूस करेगा, तो ऑप्शन ए एंड बी इसका जो है ये सही है। विच ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। किलोवाट जो यूनिट है ये पावर का है, ये पावर का है। उसके अलावा वाट, सेकंड, जूल और कैलोरी सब का सब जो है ये हीट का है, तो ऑप्शन ए ही इसका गलत हो जाएगा, ये पावर का है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो बल्ब होता है, लैंप होता है, ये आपका हीट प्रोड्यूस करता है, ये सही है। इलेक्ट्रिक गीज़र से हम लोग पानी गर्म करते हैं तो ये भी हीट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने का काम आता है, ना कि हीटिंग इफेक्ट का काम आता है। तो 1 एंड 2 इज़ राइट, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन विच अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। आपसे पावर पूछ रहा, तो पावर का यूनिट जूल नहीं होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, V इंटू आई। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 2, तो 22 दूनी का 44, 440, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 30 डे बाय एन एयर कूलर रेटेड 300 वाट ऑपरेटिंग 12 आवर पर डे। 300 वाट का ये ऊर्जा लेता है, हर रोज़ 12 घंटा चलता है और ये पूरा चल रहा है 30 दिन तक। 30 दिन तक। जीरो को पहले साइड कर लीजिए, 3 जीरो आना ही आना है। 12 तिया का 36 और 36 तिया का 108, तो 108 हो गया। यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो को हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे किलो, तो जो आया यहाँ पर आंसर ये आया है 108 किलो वाट आवर, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर चाहे इलेक्ट्रिकल हो या किसी भी तरह का पावर हो, पावर जब होगा तो उसका यूनिट होगा वाट, ऑप्शन बी इसका राइट है। द करेक्ट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर, पावर इक्वल टू होता है भाई P इक्वल टू V इंटू आई। एन इलेक्ट्रोड सर्किट कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 540 वाट पर मिनट when heated. If the voltage across the circuit is 240 volt, what is the resistance of the circuit? आपको पावर दिया हुआ है, पावर इक्वल टू होता है V I और पावर इक्वल टू दूसरा फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई R, तीसरा फार्मूला होता है I स्क्वायर R। तो ये जो दिया हुआ है इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों दिया हुआ है, तो इसको यूज कर सकते हैं। तो पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। पावर दिया हुआ है 540, वोल्टेज दिया हुआ है 270 का स्क्वायर 270, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। जीरो से जीरो चला जाएगा, 27 दूनी का 54, इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 135, तो R हो गया यहाँ से 135 ओम, 135 ओम, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, घर में जो जनरेटर देखे होंगे तो उसको हाथ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ भी हम लोग हाथ लगा के काम करते हैं तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और जनरेटर स्टार्ट होने के बाद करंट जनरेट करता है, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी वी आर, पी इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R और पावर इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, और तीसरा जो फार्मूला है पावर इक्वल टू V I, तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। इफ़ अ टोस्टर इज कनेक्टेड टू 440 वोल्ट AC इंस्टेड ऑफ 220 वोल्ट, पहले उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट किया जाता था, अभी जो कनेक्ट किया गया है 440 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। देन द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड विल बी डैश ऑफ इनिशियल अमाउंट। हीट होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर RT।
आर टी। और भी इक्वल टू होता है आई आर। यहाँ से आई का जब वैल्यू निकालेंगे तो आई हो जाएगा वी बाई आर, वी बाई आर। यहाँ पर आई का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इस आर से ये आर कट जाएगा, यहाँ से एच इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर आर इंटू टी। हम लोगों को ये देखना था जो हीट है ये कैसा रिलेशन रखता है वोल्टेज के साथ। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का। बोला अभी जो कनेक्ट किया गया इसको मानते हैं हीट 2 है। ये जो कनेक्ट किया गया 440 वोल्ट से, तो 440 का स्क्वायर करेंगे 440 इंटू 440 बाई पहले जो हीट जनरेट करता था जब H1 से कनेक्ट करते थे तो उस समय वोल्टेज था 220, तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा 220 इंटू 220। 220 से जाएगा 2 बार में, 220 से जाएगा 2 बार में। तो H2 जो अभी हीट जनरेट हो रहा ये हो रहा 4 टाइम्स ऑफ H1। तो पहले से अब 4 गुना हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कन्वर्सन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक E4 हो गया आपका इलेक्ट्रिकल और M4 हो गया मोटर, M4 हो गया मैकेनिकल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इन दोनों का इनिशियल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन डी। द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया इज़ गिवन बाई विच ऑफ द फ्लोइंग। ये डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड है आपका। 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का सप्लाई होता है करंट इंडिया का घर में। A current of 0.2 ampere is maintained in a resistor of 10 ohm. The heat produced in a resistor in 1 second. H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। आपको आई दिया हुआ 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का और टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड का। 1.10 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 दूनी का 4 मतलब 0.4 जूल। ऑप्शन डी इसका राइट है। द हीट जनरेटेड H ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सब जगह आपको करंट दिया हुआ है, करंट का फॉर्म में पूछ रहा हूँ। तो H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। तो हीट है यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का स्क्वायर का। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। The potential difference across a resistor of 2 ohm when 200 joule of heat is produced each second is given। आपसे वोल्टेज पूछ रहा है। V इक्वल टू होता है आई आर, आई इंटू आर। आपको रेजिस्टेंस दिया है, करंट निकालना है। आपको हीट के फॉर्म में दिया हुआ है तो H इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर टी। हीट आपको दिया हुआ है 200, आई का वैल्यू निकालना है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम और टाइम दिया हुआ हर 1 सेकंड में। ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड। 2 से ये जाएगा 100 टाइम्स में, तो यहाँ से आई का वैल्यू आएगा 100 टाइम में, तो आई का वैल्यू आ जाएगा 10। यहाँ पर रखते हैं V इक्वल टू आई, आपको 10 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस जो है ये आपको 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा 20 वोल्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा 20 वोल्ट। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डबल देन द हीट प्रोड्यूस। H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को डबल किया गया है तो हीट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, 2 टाइम्स। ए स्टेडी करंट आई फ्लो थ्रू एन अप्लायंसेस ऑफ रेजिस्टेंस आर। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई इट। हीट जो होता है ये होता है आई स्क्वायर आर टी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। पर सेकंड के हिसाब से जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में बात होगा तो वो निकलेगा पावर। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, पावर। द करेक्ट रिलेशन फॉर हीट प्रोड्यूसिंग बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी और दूसरा फार्मूला होता है वी आई टी।
VIP। तो आपको दूसरा दिया हुआ है ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द टू इलेक्ट्रिक बल्ब ईच ऑफ 5 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट है तो रेजिस्टेंस जो होता है इक्विवेलेंट, ये डायरेक्टली ऐड हो जाता है। 5 + 5 हो जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस है जब सीरीज में कनेक्ट है। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 3 वोल्ट का दिया है। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल पावर, पावर इक्वल टू होता है भाई V/I। यहाँ से अगर हम लोग करंट निकाल लेते हैं तो पावर निकल जाएगा V=I/R। आई का वैल्यू यहाँ से आएगा V/R। वोल्टेज दिया हुआ है आपको, वोल्टेज दिया हुआ है 3 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10, 3/10। यहाँ पर रखते हैं, V दिया हुआ है 3 और करंट का वैल्यू है 3/10, तो यहाँ से आ जाएगा 9/10 मतलब 0.9। ऑप्शन सी इसका राइट है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन PVR एंड I एमॉन्ग द फ्लोइंग। आपसे पावर के रेशियो में पूछ रहा तो P होता है VI। पावर का जो दूसरा फॉर्मूला होता है ये होता है I²R, और पावर का जो तीसरा फॉर्मूला है ये होता है V²/R। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, I²R। When 60 kilojoule heat is produced by a heater in 1 minute 20 second, then पावर क्या होता है? पावर बराबर वर्क बाई टाइम, और वर्क को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी बाई टाइम। आपको एनर्जी दिया हुआ है 60 किलो जूल, किलो का मतलब होता है 1000 जूल आ गया यहाँ से। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट 20 सेकंड, इसका मतलब होता है 80 सेकंड। 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से 60 जाएगा 15 बार में, तो यहाँ से आ गया 1500। 1500 को 2 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 750। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है? P=VI, ये सही है। पावर I²R और पावर V²/R, ये सारा का सारा सही है। ऑप्शन ए जो है ये गलत है। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज़ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इमर्सन रड जो है, इसी को बोलते हैं इमर्सन रड, जो सर्दियों में हम लोग पानी गर्म करते हैं। इमर्सन रड जूल्स हीटिंग इफेक्ट का प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। 2 रजिस्टर्स ईच ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालेंगे 2 रेजिस्टेंस का, 20 × 20/20 + 20, यहाँ से आ जाएगा 400/40 मतलब 10 आ जाएगा, 10 ओम। द कॉम्बिनेशन इज टर्न टू कनेक्टेड इन सीरीज द थर्ड रजिस्टर ऑफ 20 ओम। इसी को हम लोग तीसरा एक रजिस्टर जो कि 20 ओम का है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो जब भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 10 ओम + 20 ओम, तो यहाँ से आ जाएगा 30 ओम। 30 ओम रेजिस्टेंस हो गया। आपको भी का वैल्यू दिया हुआ 3 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ 3 वोल्ट। पावर पूछ रहा है आपसे, पावर इक्वल होता है VI। वोल्टेज दिया हुआ, करंट निकालना है, तो करंट होगा V=IR। आई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो I हो जाएगा V/R। भी दिया हुआ है 3 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30, तो 1/10 आ जाएगा यहाँ से करंट का वैल्यू। भी का वैल्यू यहाँ 3 है और करंट है 1/10, तो यहाँ से आ जाएगा 0.3 वाट। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, 0.3 वाट। इफ़ अ 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी देन द पावर कंज्यूम्ड। पावर इक्वल होता है VI, दूसरा फॉर्मूला है V²/R, तीसरा है I²R। देखिए यही है जो फार्मूला, इसमें दोनों चीज़ दिया हुआ है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। P=V²/R। वोल्टेज दिया हुआ 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, और रेजिस्टेंस दिया हुआ 4, 4 से काटेंगे 4 तिया का 12, 4 छक्का 24, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 36 वाट।
इफ द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डबल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज ट्रिपल देन द पावर होता है V इंटू आई। V का वैल्यू को ट्रिपल किया गया है, 3V हो गया, और करंट को किया गया है डबल, 2I। तो यहाँ से आ जाएगा 6VI। तो ये हो जाएगा 6 फोल्ड, मतलब 6 टाइम इसका हो जाएगा। टू रजिस्टर A ऑफ 10 ओम एंड B इज 30 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से हो जाएगा 10 और 30 40 ओम। वोल्टेज दिया हुआ आपको 6 वोल्ट। हीट डिस्पाइटेड इन द रजिस्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना हीट फ्लो होगा ये बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड में। तो H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। और जो दूसरा फॉर्मूला है इसका, यह है V स्क्वायर R इंटू टी। आपको वोल्टेज दिया हुआ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, टाइम दिया हुआ 1 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका 40। जब 4 से काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा और ये 10 बार में जाएगा। 9/10 हो गया 0.9। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। टू रजिस्टर A इज 6 ओम, B इज 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट जो होगा ये होगा 6 इंटू 12/6 + 12 18। 12 छक्के 72, 72/18। तो यहाँ से आ जाएगा 4 ओम। 4 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको वोल्टेज दिया हुआ है 3 वोल्ट। आपको टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड आपसे एनर्जी सप्लाई मतलब हीट पूछ रहा है, तो हीट हो जाएगा I स्क्वायर RT या फिर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू टी। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम लोग। V दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ 4 और टाइम दिया हुआ 1, तो 9/4 यहाँ से आ गया। 4 से काटेंगे 2 बार में, 2.25 जूल। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ए करंट I flowing through a electric circuit of resistance 10 ohm is 5 ampere. What is the heat generated per second? हीट कितना जनरेट होगा? हीट होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT या फिर I स्क्वायर R बाई टी। यहाँ पर देखिए आपको I का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है पर सेकंड। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 और टाइम दिया हुआ है पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा 250 जूल। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। द पावर इम्प्यूट टू अ सर्किट when charge of q coulomb is flowing for t second for a potential difference is v। पावर इक्वल टू होता है भाई और q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो I के वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी। I का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो V I का वैल्यू हो जाएगा Q बाई टी। तो यहाँ से आ जाएगा QV बाई टी। QV बाई टी मतलब ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये होता है आपका किलोवाट आवर। अगर इसका वैल्यू पूछें तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर ऑफ 100 ओम व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पास थ्रू इट फॉर 15 मिनट। आपसे हीट पूछ रहा। तो H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। I का वैल्यू आपको दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। रेजिस्टेंस दिया हुआ 100 और टाइम दिया हुआ 15 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 60। जितना जीरो है सब जीरो को साइड कर लीजिए। यहाँ पर 3 जीरो हैं, 1 2 3। 15 छक्का 90। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तो यहाँ से आएगा 225 और 90 का एक जीरो यहाँ पर था। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 3 और 3 6 डिजिट 2.25
2.25 × 10⁶ जूल। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 2.25 × 10⁶। An electric lamp is connected to 240 volt DC source. The current flowing through the lamp is 0.25 ampere. Power of the lamp, तो पावर होता है VI। आपको वोल्टेज दिया हुआ है 240 और करंट दिया हुआ है 0.25। दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 0 से 0 चला जाएगा, 5 से जाएगा ये 5 बार में और 5 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 12 बार में, तो 12 × 5 = 60। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 60 वाट। दी यूनिट वाट कैन बी एक्सप्रेस एज, वाट जो होता है पावर का यूनिट होता है, तो पावर इक्वल टू होता है V × I। तो ये आपको लिखा हुआ 1 वोल्ट इंटू करेंट का होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 1 वाट = 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इफ़ द करंट पासिंग थ्रू अ हीटर इज ट्रिपल, करंट 3 गुना हो गया, कीपिंग द रेजिस्टेंस एंड टाइम ऑफ द करंट फ्लो अनचेंज, देन द हीट प्रोड्यूस इज, तो H = होता है I² RT। आपको रेजिस्टेंस और टाइम दोनों को फिक्स कर दिया है, कोई चेंज नहीं कर रहा, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का स्क्वायर का। करंट को 3 गुना किया गया है तो हीट हो जाएगा 9 गुना, तो बिकम 9 टाइम्स। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 2 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। जब भी पैरेलल में कनेक्शन होता है तो वोल्टेज आपका दोनों वायर में सेम रहेगा। इफ़ द करंट इन अ सर्किट इज़ 2 एम्पियर, द पावर डिस्पाइट इन द सर्किट, पावर कितना जनरेट करेगा, तो पावर इक्वल होता है V × I। वोल्टेज दोनों वायर में सेम रहेगा, तो हो जाएगा वोल्टेज 0.2 और करंट है आपका 4 का, तो 4 दूनी का 8.8 वाट। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। A bulb drawn a current of 5 ampere when connected to a battery of 12 volt. Power of the bulb, तो P = होता है V × I। वोल्टेज दिया हुआ 12, करंट दिया हुआ है 5, तो 12 × 5 = 60। ऑप्शन बी इसका राइट है। एक कम्यूटेटर इज़ यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ, ये DC में काम करता है, DC मोटर और DC जनरेटर में, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीट, द हीट generated in a circuit depend on some factors, which of the following can be charged in this, तो H = होता है I² RT। हीट करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम पीरियड फॉर द करंट टू फ्लो ऑन इट, ऑप्शन बी इसका राइट है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट जनरेटेड थ्रू इट इज़ 0.5 एम्पियर, हाउ मच पावर इज़ द बल्ब, तो जो पावर होगा, न्यूटन होता है फोर्स का, जूल होता है एनर्जी और वर्क का, पास्कल होता है प्रेशर का, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी 110 वाट। पावर = V × I। वोल्टेज आपको दिया हुआ 220 और करंट दिया हुआ है 0.5 मतलब आधा, तो 220 का आधा हो जाएगा 110 वाट। ऑप्शन सी इसका राइट है। इफ़ द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर remains in the resistance 10 ohm, then what will be the amount of energy expelled in 1 minute, कितना एनर्जी जनरेट करेगा, तो H = हो जाएगा I² RT। आपको करंट दिया हुआ है 1.5 का स्क्वायर, हो जाएगा 1.5 × 1.5, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 और टाइम दिया हुआ आपको 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इस डेसिमल से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, इस डेसिमल से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 × 6, 225 को जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 450। 450 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया का 12, 1350 वाट। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
A household consume 200 unit of energy in the month. How much it this energy in joule? 1 जूल होता है 1 किलोवाट आवर जो होता है ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आपको बोल रहा है ऐसा 200 जूल यूज किया है, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दो का इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा 7.2, 36×72, और यहाँ पर 2 जीरो है तो ये 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁸ 7.2 इंटू 10⁸8। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इन अ हाउस 150 यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग अ मंथ, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी इन जूल? तो 3.6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 यूनिट में। ये देखिए ये जो 85 दिया हुआ है ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। ऐसे ही 3.6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आएगा, और 36 को आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 54, मतलब 54 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 10 का पावर आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 8, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 5.4 इंटू 10⁸ जूल। What does the rating of electricity displaced on the electric bulb means 100 वाट? 100 वाट लिखने का मतलब क्या होता है? ये हर सेकंड 100 वाट ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा। तो ये है आपका द बल्ब कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड। ये सही हो जाएगा। यहाँ आवर की वजह से ये गलत हो गया, यहाँ मिनट की वजह से ये गलत हो गया, और यहाँ आवर की वजह से ये गलत हो गया, और ऐसे भी किलो दिया हुआ तो ये गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट है। The energy consumption of a typical household in a month is 9 into 10⁸ joule. What will be the energy in unit? 9 इंटू 10⁸ जूल का एनर्जी कंज्यूम हुआ है। ठीक है, इसको एक का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 जीरो आ जाएगा। 6 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 15 बार में, 15 छक्के 90। ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से आएगा 10⁸8, और जब 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.5, सॉरी ये 2 आ जाएगा, 2.5। 2.5 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250 यूनिट। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट इज़ यूज फॉर 8 आवर पर डे। द एनर्जी यूज बाय द बल्ब इन अ डे। देखिए यहाँ पर किलोवाट आवर तो लिखा हुआ नहीं है, किलोवाट नहीं लिखा हुआ है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बल्ब 100 वाट का है, ये 8 घंटा रोज़ जलता है। एक दिन का पूछा है कि एक दिन में कितना ये कंज्यूम करेगा। अगर ये किलोवाट रहता तो किसी भी तरह चेंज करने का ज़रूरत नहीं होता, पर यहाँ नहीं दिया हुआ है तो इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर आएगा आपका 8/10, ये हो गया 0.8। ऑप्शन डी इसका राइट है। The power of an electric bulb is 240 volt and 0.6 एम्पियर करंट विल बी। पावर पूछा है तो पावर होता है V इंटू आई, वोल्टेज है 240 और करंट है 0.6। दशमलव से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 24×5 120, 24×6 144 वाट। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, और ये है काइनेमेटिक्स का। बोला है एन ऑब्जेक्ट इज मूव इन द स्ट्रेट लाइन विथ अ मैकेनिकल मशीन प्रोवाइड कंटिन्यूस पावर। मतलब पावर कांस्टेंट है, जिस पावर से पहले चल रहा था उसी पावर से अभी भी चल रहा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी विल बी प्रोपोर्शनल टू। डिस्टेंस का टाइम के साथ आपको रिलेशन बतलाना है। तो पावर होता है वर्क बाई टाइम, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और फोर्स होता है m इंटू ए, एक्सिलरेशन इंटू एस बाई टी। यहाँ से निकालेंगे m, एक्सिलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर इंटू एस। नीचे में टाइम दिया हुआ है तो यहाँ टी कर देंगे। यहाँ से आएगा m s स्क्वायर
डिस्टेंस का स्क्वायर बाई टाइम का क्यूब। ये पावर है। पावर आपका कांस्टेंट है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का क्यूब का। आपको बोला है कि इसके प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो एस का वैल्यू आएगा यहाँ से t⁻3/2। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, t⁻3/2। An electric iron of 1250 watt is used 3 hours per day. The amount of energy used by the electric iron in a day will be। तो ये होता है 1250 इंटू 3 आवर। दिन आपको दिया हुआ एक ही, तो कितना होगा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12×3=36, 3750 बटा 1000, तो आ जाएगा 3.75। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इफ़ द 50 वाट बल्ब कंज्यूम 1000 जूल ऑफ एनर्जी देन द टाइम टेकन बाय द बल्ब। तो पावर जो होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, और वर्क को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, तो एनर्जी बाई टाइम। यहाँ से हो गया P = E/T। पावर कंज्यूम कर रहा 50 का, एनर्जी आपको दिया हुआ है 100 जूल, टाइम निकालना है। 50 से काटेंगे 20 बार में, तो T = आ जाएगा 20 सेकेंड। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। The current of 0.5 ampere flows through a resistor in the circuit and have a voltage source with 6 volt. The power supplied to the resistance by the source will be। पावर इक्वल टू होता है V/I। वोल्टेज दिया हुआ 6 और करंट दिया हुआ 0.5। 6 को आधा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा 3 वॉट। ऑप्शन इसका डी राइट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज इन होम इंडस्ट्री ETC इज़ द यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज। इसको हम लोग किलो वाट आवर में लिखते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, किलो वाट आवर। ऑप्शन ए इसका राइट है। द एनर्जी यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ किलो वाट आवर के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। If an iron of on which 1000 watt is inscribed, it's run for 3 hours daily, then the total energy consumed by it is 30 day will be kilowatt hour। किलोवाट आवर में आपसे पूछ रहा, तो ये हो गया 1000 वाट का है, 3 घंटा रोज चलता है, और इस तरह ये पूरा 1 महीना चलता है। 1 महीना चलता है, तो ये 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000। ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 30 का 90 यूनिट यहाँ से आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 120 वाट इज यूज्ड 8 आवर पर डे। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द लैम्प इन 1 डे। ये हो जाएगा 120 इंटू 8 आवर। आपसे एक दिन का पूछा है, डिवाइडेड बाई 1000। 12×8 = 96, 960 यहाँ से आ जाएगा, 960 बटा 1000, तो आ जाएगा 0.96 यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ए फैमिली कंज्यूम 320 यूनिट ऑफ एनर्जी इन अ मंथ, हाउ मच इज़ दिस एनर्जी इन जूल। जूल में कितना एनर्जी होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और ये यूज कर रहा है 320 यूनिट। इस दशमलव से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा। 32 को 36 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, और 32 दूनी का होता है 36 दूनी का होता है 72। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई ही कर ले रहे हैं। 36 इंटू 32, 6 दूनी का 12 का 2 हाथ में बचा 1, 6 18 और 6 24, 1 25 का 5 हाथ में बचा 2, 3 का 9 और 2 11। यहाँ से आएगा 1152 इंटू 10⁻6। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, 1152 गुना 10⁻6 जूल। एन इलेक्ट्रिक बल्ब of 100 watt is used for 8 hours each day. The energy used by the bulb in 5 day। कितना एनर्जी यूज करेगा 5 दिन में,
तो वॉट दिया आपको 100, हर रोज़ 8 घंटा चल रहा, अब ऐसा चल रहा 5 दिन तक। 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 8 बचे 40, 40/10, 4 यूनिट आ गया। ऑप्शन सी इसका राइट है। An electric fan of 300 watt is used daily for 8 hours. The amount of energy used by the fan in a day will be। ये 300 हो गया, वाट का है, 8 घंटा चल रहा, एक दिन का पूछा है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 8 दिया 24, 24/10 होता है 2.4। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। An electrical device consumes 1000 joule of energy in a second. If it is run for 1 hour, what will be the amount of energy electric consumed by it? 1000 जूल का है और 1 सेकंड चल रहा और 1 मिनट अब ये दिया हुआ है, 1 आवर का दिया हुआ है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 यूनिट कंज्यूम, 1 यूनिट कंज्यूम करेगा 10 किलोवाट, ये गलत हो गया, ये 1 वाट कंज्यूम करेगा। इट विल कंज्यूम 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ 1000 किलोवाट, ये भी गलत हो गया, 1000 की वजह से 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, 1 वाट नहीं होगा, 1 किलोवाट होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट विल कंज्यूम 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट है। An electric bulb of 1000 watt is used for 8 hours per day. The bulb will consume dash unit of energy in week. एक सप्ताह में कितना कंज्यूम करेगा? 100 into 8 hour 7 day डिवाइडेड बाई 1000, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 8 सते 56, 56/10, 56/10 5.6। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। A shop used 250 unit of energy in a month. How much energy was used in joule? 1 जूल मतलब 3.6 इंटू 10 का पावर 6, ये 250 यूज कर रहा, तो इस दशमलव से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, 36 गुना 25, 6 पचे 30 का जीरो हाथ बचा 3, 5 दिया 15 और 6 दूनी का 12, 15 12 27, 3 30 का जीरो हाथ बचा 3, 3 दूनी का 6 और 3 9, 900 इंटू 10⁻6, तो यहाँ पर से आ जाएगा 9 इंटू 10⁻8 जूल, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। An electric bulb of 60 watt is used 6 hours per day. Calculate the energy used by the bulb in 1 day. 60 6 घंटे चल रहा, एक दिन का पूछा है, डिवाइडेड बाई 1000, जीरो से जीरो चला गया, 36/100 0.36 यूनिट, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। A 200 watt electric bulb is used daily 10 hours. Calculate the energy consumed by the bulb in a day. 200 है टोटल वाट, 10 घंटा चल रहा, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, आएगा 2, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 2। An electric bulb of 200 watt is used for 5 hours per day. Calculate the energy consumed by the bulb in a week. ये हो जाएगा 200 वाट का बल्ब है, ये 5 घंटा चल रहा और एक वीक में बोला है, तो 7 दिन में बोला है, डिवाइडेड बाई 1000, 200 गुना 5 1000 हो गया, 1000 से 1000 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 यूनिट। A 750 watt electric iron is used for 8 hours per day. So the energy consumed in 1 day by the iron 750 वाट का है, अब 8 घंटा रोज चल रहा, डिवाइडेड बाई 1000, 250 से काटेंगे, 750 3 बार में जाएगा और ये जाएगा 4 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, तो 3 दूनी का 6 यूनिट, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट होगा। An electric washing machine of 750 watt is used for 4 hours per day. Energy consumed by the machine in 1 day 750 वाट का है, 4 घंटा रोज चल रहा, डिवाइडेड बाई 1000, 250 से काटेंगे 3 बार में, 250 से काटेंगे 4 बार में, 4 से 4 चला जाएगा, तो बचेगा 1, 3 यूनिट। The amount of electrical energy consumed when use 1 kilowatt of power 1 hour in a circuit, so the joule 1 किलोवाट आवर का जो पावर होता है, ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है।
100 watt electric lamp is used 5 hours per day. How much energy will the lamp consume in 3 hours? 3 days. 100 वाट का है, 5 घंटा रोज चल रहा और 3 दिन तक चल रहा, डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये चला जाएगा 2 बार में, तो आ जाएगा 3/2 1.5 यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये आपको रेट पूछ रहा है समय के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा समय के रिस्पेक्ट में पावर आता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 एंड 0.8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट है तो सबको जोड़ देंगे, 0.2 0.4 हो जाएगा 0.6, 0.6 को 0.6 जोड़ेंगे 1.2, इसमें 0.8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम। आपको वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट। आपसे पावर पूछ रहा है, P इक्वल टू होता है V²/R। V दिया हुआ 20, 20 का स्क्वायर हो गया 400, रेजिस्टेंस दिया हुआ 2, जो काटेंगे तो ये आ जाएगा 200 वाट। ऑप्शन ए इसका राइट है। The current I flow through a electric circuit of resistance 10 ohm is 5 ampere. What is the heat generated per second? H इक्वल टू होता है I² RT। I का वैल्यू दिया हुआ 5 का स्क्वायर हो गया 25, R दिया हुआ रेजिस्टेंस 10 और टाइम दिया हुआ पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो यहाँ से आ जाएगा 250 जूल। ऑप्शन बी इसका राइट है। The element used as a fuse dash when the huge current flow through it। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, ताकि ये सर्किट ब्रेक हो जाए और होम अप्लाइंसेस जो है वो सेफ रहे। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, तो पहला ये हो गया। और बोला इट कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दी आर्मेचर ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट? इसमें होता है सॉफ्ट आयरन और कॉयल होता है कॉपर का। अब ये कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें मैग्नेट नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2 इज राइट। एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है एसी जनरेटर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दी फेनोमेनम बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ओवन, ओवन में हम लोग खाना गर्म करते हैं, मतलब उसमें हीट जनरेट हो रहा, तो ये जूल हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ऑप्शन डी इसका राइट है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस यूज फॉर द कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर में ई और मोटर में एम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस विल अ करंट इज रजिस्टर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है कनेक्टेड टू अ सर्कुलर कॉइल। तो गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है बतलाया जा रहा, व्हेन अ मैग्नेट इज होल्ड स्टेशनरी नियर टू द कॉइल, मैग्नेट को मूव करना होगा, अगर करंट को जनरेट करना है तो स्टेशनरी नहीं रहेगा, पहला गलत हो गया। व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड द कॉइल, हाँ कॉइल की तरफ मूव करे या फिर कॉइल से दूर मूव करे, पर मैग्नेट को मूव करना होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तभी करंट जनरेट होगा। जब करंट जनरेट होगा तो गैल्वेनोमीटर इस रीडिंग को ले पाएगा, तो ऑप्शन इसका डी होगा। 1 एंड 2 एंड 3 इज करेक्ट। इन अ डायनमो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द्वारा होता है, तो ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा होता है। डायनमो और एसी जनरेटर जो होता है दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग होम अप्लाइंसेज डज नॉट यूज एंड द इलेक्ट्रिक मोटर, किस में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल नहीं होता है? वॉशिंग मशीन में होता है, मिक्सर में होता है, आयरन में नहीं होता है, तो यही पूछा था किस में नहीं होता। फैन में भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स इज प्रेफरली यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस? सबसे हीटर के बारे में पूछ रहा है। हीटर में हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस का होता है और हाई हीट प्रोड्यूस करता है। द मोस्ट एसेंशियल डिफरेंस
बिटवीन द डीसी एंड द एसी जनरेटर। डीसी और एसी में मोस्ट एसेंशियल डिफरेंस पूछ रहा। तो डीसी जनरेटर यूज्ड एज अ कम्यूटेटर एंड एसी जनरेटर यूज स्लिप रिंग। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। For an electric generator, which of the following statement are true? Induced current can be increased by increasing the number of turns of coil. Coil का नंबर जितना बढ़ेगा, जितना टर्न बढ़ेगा, induced current उतना ही ज़्यादा होगा। अगला है induced current can be increased by increasing the speed of coil। ये भी बात सही है कि जितना स्पीड में रोटेट कराएंगे उतना ही ज़्यादा induced current जनरेट होगा। Induced current can be increased by the decreasing the applied magnetic field। ये गलत हो गया, ये यहाँ होना चाहिए था इंक्रीज। जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगा। तो ओनली 1 and 2 इज़ ट्रू। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म्स ऑफ आर्मेचर ऑफ द मोटर दैट आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड। ये गलत हो गया। अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी गलत है। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये सही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट है। ए फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज रेटेड द रेंज ऑफ। ये 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक का बीच का करंट को संभाल सकता है। 10 एम्पियर से ऊपर होने पर ये फ्यूज हो जाता है। डैश प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड द अप्लायंसेस बाय द स्टॉप ऑफ फ्लो ऑफ एक्सेसिव हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फ्यूज मेल्ट हो जाता है और करंट को फ्लो होने से रोक देता है। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द आर्म्स ऑफ द coil विल बी डैश टू रीच द अदर ड्यू टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये होता है अपोजिट होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द डिवाइस एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम एंड द इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक टोस्टर नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर, इन सब का यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज होता है करंट को प्रोड्यूस करने के लिए घर और इंडस्ट्री में। In an electric motor, the dash act as a contact between the commutator and the terminal of the battery। इसमें हम लोग कार्बन का बुश का यूज करते हैं। ये लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर में लगा हुआ रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ए मेटालिक वायर हैव द रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट। रेजिस्टिविटी अभी भी सेम रहेगा। रेजिस्टिविटी मेटल का प्रॉपर्टी होता है, मेटल प्रॉपर्टी होता है। ये कट करने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्रॉपर्टी होता है। तो अब अभी रो रहेगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर। एन इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड स्लिप रिंग। ये सही है, स्लिप रिंग का यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ मोटर कोयल्स कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट नहीं होगा, ये लेफ्ट हैंड रूल होगा। लेफ्ट हैंड रूल होगा, तो ये गलत हो गया 2 नंबर। तो ओनली ए इज ट्रू। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर डैश एनर्जी इज़ यूज टू रोटेट। मैकेनिकल एनर्जी को का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हाथ से मोटर को रोटेट कराते हैं। रोटेट टू कंडक्ट ऑफ डैश, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये लास्ट में प्रोड्यूस होता है, पर ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1100 watt electric roaster operates 220 volt the resistance of the coil। तो पावर होता है P इक्वल्स टू भी इंटू आई। हमसे रेजिस्टेंस पूछा गया तो भी इक्वल्स टू आई आर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से पावर से दिया हुआ 110, भी का वैल्यू दिया हुआ है 220, तो यहाँ से आई का वैल्यू निकलेगा 5 बार में चला जाएगा। तो करंट है 5। वोल्टेज आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आर का वैल्यू निकालना है। तो आर इक्वल्स टू भी बाई आई हो जाएगा। भी है 220, आई दिया हुआ है 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो आ जाएगा ऑप्शन डी 44 ओम। इन अ इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स बाय यूजिंग स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को बदलने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल ऑफ अ मोटर इज रिवर्स्ड बाय होगा स्लिप रिंग। ऑप्शन ए इसका राइट है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ, ये टंगस्टन का बना होता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर इज द coil कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स इन द
रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके लेकर थोड़ा डाउट है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम नहीं करता ये। द कॉइल कैरिंग करंट एक्सपीरियंस फोर्स इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है, ये भी गलत हो गया। द कॉइल कैरिंग करंट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन द रीजन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए ही इसका राइट होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म को लेकर थोड़ा सा डाउट है, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। इन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एनर्जी कन्वर्सन इन इन वाटर पंप इज फॉर्म ऑफ, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा हीटिंग इफेक्ट को प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करता। इलेक्ट्रिक केटल जो है, केतली जो है काम करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी काम करता है, ओवन भी काम करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये काम नहीं करता, यही पूछा गया था। इसमें से कौन सा हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करता, इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाइक्रोम इज़ यूज टू मेक एन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज ऑफ, नाइक्रोम जो होता है ये हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, तो लो रेजिस्टेंस गलत हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस डिटेक्ट द करंट इन सर्किट, सर्किट में गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग करंट को मेजर करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ दिस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो बैटरी होता है, बैटरी या सेल होता है, इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट्स इज यूज टू ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये हो जाएगा बैटरी या सेल इसको बोलेंगे, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हो जाएगा सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ऑप्शन डी इसका राइट है। जनरेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट, हम लोग जनरेटर में हैंडल घुमाते हैं, उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऑप्शन बी। जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है एसी जनरेटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर एसी जनरेटर काम करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच इक्विपमेंट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है जनरेटर या फिर डायनमो, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, डायनमो या जनरेटर, जनरेटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज कॉल्ड, तो हम लोग यूज़ करते हैं करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज़ यूज्ड इन द ऑटोमेटिक हीटिंग अप्लाइंसेस टू कंट्रोल द टेम्परेचर, तो हम लोग थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं, जो भी घर में आयरन होता है वो ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद कट जाता है, फिर गीज़र में भी इसी तरह होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, थर्मोस्टेट का यूज़ होता है ऑटोमेटिक कट करने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक आयरन हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, बल्ब भी हीट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक केटल भी करता है, तो वर्किंग ऑफ फैन जो है ये हीटिंग इफेक्ट का प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करता है। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट है। AC इज कन्वर्टेड इनटू DC बाय रेक्टिफायर, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रेक्टिफायर। द इलेक्ट्रिक मोटर ट्रांसफॉर्म, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम द वोल्टेज स्पाइक्स, वोल्टेज स्पाइक से जो बचाता है इसको बोलते हैं सर्क प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर और मीटर दोनों का यूज करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ नहीं, तो दोनों इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग
कंपोनेंट्स स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में हम लोग कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ड ऑन द हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर। माइक्रोवेव ओवन में रेडिएशन के फेनोमेनन पर काम करता है। फैन जो है ये हीटिंग इफेक्ट का नहीं है, और सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक मोटर इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है इलेक्ट्रिक मोटर के संबंध में। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सही है। डायरेक्ट करंट एंड यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक मोटर देज आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ ये भी सही है। इलेक्ट्रिक मोटर्स आर ड्रिवन ओनली बाय द डायरेक्ट करंट, ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन सी। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। फिलामेंट हीटिंग इफेक्ट पे है, हीटर हीटिंग इफेक्ट के ऊपर है, माइक्रोवेव नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन भी है, तो माइक्रोवेव इसका एग्जाम्पल नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये करता है इलेक्ट्रिक मोटर। आयरन नहीं, फ्लैश लाइट नहीं, टेलीविजन नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर जो है फैन में लगा होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट अमीटर शुड बी, ये बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर से मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ऑप्शन सी इसका राइट है। डैश इज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में जो हीटर होता है उसमें हम लोग नाइक्रोम का वायर का यूज करते हैं। इसका रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अप्लीकेशंस ऑफ द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर जो है ये हीट के ऊपर काम करता है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा ऐसा है जो काम नहीं करता है, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक बेल, ऑप्शन डी इसका राइट है। ट्रांसफार्मर, एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द, ये फैराडे का नियम के ऊपर काम करता है। न्यूटन, हुक्स, आइंस्टाइन, ये सारे गलत हो जाएगा, फैराडे का नियम के ऊपर काम करता है। वाई डज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड, जो लेमिनेट किया जाता है कोर जो होता है, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये गलत है, इसका सेफ्टी के लिए किया जाता है। टू इंक्रीज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर, ये भी गलत है। टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ए कॉमन ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन, एक कॉमन ट्रांसफार्मर होता है ये अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर देयर इज द नो रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, हाँ ये सही है। इसको ये जो रेजिस्टेंस होना चाहिए काफ़ी कम होना चाहिए। एक मिनट, देयर इज़ अ नो लॉस ऑफ कोर, ये भी सही है। द कोर हैज़ द इनफाइनाइट परमिएबिलिटी, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर होता है, प्राइमरी कोयल होता है, सेकेंडरी कोयल होता है, म्यूचुअल फ्लक्स नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, म्यूचुअल फ्लक्स इसमें नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो है बोथ करंट और वोल्टेज दोनों को ही कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल, तो ये होता है टंगस्टन का बना हुआ, और हीटर का जो कॉइल होता है ये नाइक्रोम का बना हुआ होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इफ़ नो वोल्टेज इज अप्लाई अक्रॉस, अगर वोल्टेज ही अप्लाई नहीं करेंगे तो पावर होगा 0 और करंट होगा 0, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन केस ऑफ इनकैंसिडेंट फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट्स कैन बी मेड अप ऑफ टंगस्टन और नाइक्रोम, नाइक्रोम का बना हुआ नहीं होता है, जनरली टंगस्टन का बना होता है। द ग्लास envelope covering the filament is filled with the inactive gas such as nitrogen and argon, ये सही है। जो कांच का ये होता है बल्ब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन ही भरा होता है। सिंस द फिलामेंट्स यूज इन इज थिन द रेजिस्टिविटी इज लो, रेजिस्टिविटी हाई होता है, तो ऑप्शन 3 इसका गलत है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द फिलामेंट इज लो नहीं होता है, हाई होता है रेजिस्टिविटी,
द फिलामेंट मटेरियल इज़ यूज शुड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ताकि वो कटे ना। तो हमको 1, 2 एंड 5 इसका राइट है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर द मटेरियल टू यूज इन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ठीक ठाक होना चाहिए बट रेजिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही है। राम ब्राउट a bulb rated of 50 watt and 220 volt when it is connected to 20 volt supply its resistance। तो यहाँ से आ जाएगा P इक्वस टू वी आई और पावर इक्वस टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, या फिर होता है आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पावर दिया हुआ 50 इक्वस टू वी स्क्वायर दिया हुआ है 220 का स्क्वायर हो जाएगा 220, और यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये 0 से 0 हो गया। रेजिस्टेंस यहाँ से आएगा 22 इंटू 5 से काटेंगे 220 को, तो ये जाएगा 10, 20, 30, 40, 44 बार में रेजिस्टेंस आ गया इतना। आपसे रेजिस्टेंस से पूछा था तो 44 दूनी का 440, 440 दूनी का 280 और 44 दूनी का 44 गुना 20 प्लस 2, 44 दूनी का 88, 880 प्लस 88, तो 8, 8, 8, 16 का 6 हाथों बचा 1, 9, 968, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस एंड अ कंडक्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दो तरीका से हो सकता है, एक तो या तो सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। जब सीरीज में होगा तो सिंपली ऐड कर देंगे 40 प्लस 10, तो आ जाएगा 50 ओम, 50 ओम। और दूसरा है पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो 40 इंटू 10 बाई 40 प्लस 10, 0 से 0 गया 40/5, 8, तो 8 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, मतलब ये सीरीज में कनेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 30 ओम रेजिस्टेंस एंड अ कंडक्टर ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट है विथ 6 वोल्ट बैटरी। द टोटल रेजिस्टेंस, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस बोला है और सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। 30 प्लस 6, 36, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 36 ओम। टू अ हाउस बल्ब ए, बी एंड सी आर रेटेड 30 वाट, 60 वाट एंड 75 वाट रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर वोल्टेज सेम है, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्राइट जलेगा, तो इसमें है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब सी इज़ मैक्सिमम, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि वोल्टेज जो होता है आपका पैरेलल में सेम रहता है। जब वोल्टेज सेम रहेगा तो ये पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा बल्ब का पावर कितना ज़्यादा है। तो बल्ब 3 जो है इसका पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ब्राइट करेगा। डैश मेटल इज़ यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसमें टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। वाई इज़ द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब यूजुअली ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन होता है हाई कंडक्टिविटी, नहीं हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हाई रेजिस्टिविटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ताकि बल्ब सेफ रहे। वाई इज टंगस्टन यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके अंदर, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट ये गलत हो जाएगा। हाई वेपर प्रेशर ये गलत हो जाएगा। रिजोनेंट और ये इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज टू फिल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में हम लोग निष्क्रिय गैस का यूज करते हैं जो जल्दी रिएक्ट ना करे, तो ये हो जाएगा आर्गन और नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.75 एम्पियर फ्लो इन अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच थ्रू इट्स करंट। तो क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी। करंट दिया हुआ है 0.75, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से आएगा 75 दूनी का 150, 150 दिया का 450, 450 कूलम, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 450 कूलम। ए बैटरी
illuminates a bulb. एक बैटरी से एक बल्ब को जला रहे हैं. Which type of conversion occurs in this process? बैटरी जब बल्ब जला रहा तो बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा. आपसे पूछता बल्ब जलने से क्या हो रहा, तो लाइट एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ बैटरी के बारे में पूछा गया तो बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ऑप्शन बी इसका राइट है. इलेक्ट्रिक सेल. टू मेंटेन द करंट in a given electrical circuit the cell has to spend dash energy store. सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है जो बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है. तो ऑप्शन सी इसका राइट है. बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज. इसको एम्पियर आवर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा A/H. एच लिखा एम्पियर आवर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये बैटरी हो या इसी को बोलते हैं सेल बोलते हैं. ये इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है. विच ऑफ द फ्लोइंग टिप्स हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल टू द कंडक्टर. तो जो सेल होता है या बैटरी होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है. The easiest method to maintain the electric potential difference between the two ends of the conductor is to connect it between the terminals of dash to get the continuous flow of current. हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए ताकि करंट का फ्लो होता रहे. इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.